नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए। जी हाँ, एमए प्रथम वर्ष का गृह विज्ञान जो प्रथम प्रश्न पत्र है आहार एवं पोषण विज्ञान। जी हाँ बच्चों, आहार एवं पोषण विज्ञान जो आपके सिलेबस में क्या है बच्चों, डाइट इन रिलेशन टू डिजीज। जी हाँ, जो बीमारियों से संबंधित आहार हैं, डाइट है अर्थात जो आहार का आयोजन करेंगे बीमारियों में, उन कुछ बीमारियों के बारे में इस समय यही टॉपिक चल रहा है आहार एवं पोषण विज्ञान में। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किया था जो आहार एवं पोषण विज्ञान से डाइट से संबंधित था, डाइट इन रिलेशन से। उन दोनों वीडियो को आप अवश्य देख लेना, क्योंकि वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उन्हें दोनों वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा। पहला है आप सबका ज्वर है और दूसरा है कब्ज। जी हाँ, ज्वर और कब्ज में कैसे आहार का आयोजन करेंगी और ज्वर होता क्या है, ज्वर के कितने प्रकार होते हैं, कब्ज होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब बहुत ही डिटेल में उस वीडियो में देखा गया है। तो आगे आज हमारा बच्चों है मधुमेह या डायबिटीज रोग। इससे पहले जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे आसानी से आप सबको समझ में आए और आप सब पूरा अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चों आगे चलते हैं। क्या है बच्चों मधुमेह या डायबिटीज? आप सबको पता होगा कि डायबिटीज किसकी कमी से होता है। जी हाँ बच्चों, जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से डायबिटीज होता है। जबकि किसी भी व्यक्ति के इंसुलिन की कमी कब होती है? जब किसी व्यक्ति के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। किसी के शरीर में सामान्य से अधिक ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो उसे क्या हो जाएगा, उसे मधुमेह रोग हो जाएगा, अर्थात मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। और ऐसा कब होता है? सामान्यतः ऐसा शरीर में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होने से होता है? 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हो जाता है, तब होता है। क्या होता है बच्चों? मधुमेह रोग होता है। इसी के कारण क्या होता है, जब ग्लूकोज गुर्दे में प्रवेश कर जाता है, गुर्दे की कोशिकाओं से छनकर पेशाब में आता है, यही ग्लूकोज जब गुर्दे की कोशिकाओं से छनकर पेशाब में आता है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और जैसे ही पेशाब से आता है और शरीर से बाहर विसर्जित होने लगता है, जैसे आप मूत्र के द्वारा पेशाब के द्वारा उसे उस ग्लूकोज को जो छनकर गुर्दे में आया होता है उसे निकलता है, तो वो पेशाब कैसा दिखता है? पेशाब बहुत गाढ़ा होकर निकलता है और वो पेशाब शहद की तरह होता है, शहद की तरह दिखाई देता है, जिसमें ग्लूकोज मिला होता है। इसलिए इस बीमारी को क्या कहा जाता है बच्चों? इस बीमारी को मधुमेह रोग इसी के ऊपर रखा गया है, क्योंकि पेशाब जो होती है वो शहद के अनुरूप दिखाई देती है। ओके, और किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। बहुत प्रश्न बनता है, बहुविकल्पीय में भी बनता है। ये एक बार जेआरएफ नेट जेआरएफ के पेपर में भी आया था, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखना इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है बच्चों मधुमेह रोग के कारण। जी हाँ, मधुमेह रोग के कौन कौन से कारण हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, किंतु इन कारणों को ध्यान से सुनना। ये जो कारण हैं ये मेन कारण हैं, क्योंकि वंश परंपरा जैसे जेनेटिक असर होता है उसके कारण भी मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि किसी किसी के वंशानुगत जैसे रूप में पाया जाता है। जैसे उसके यदि यह रोग 40 वर्ष से कम आयु में है तो वो अनुवांशिक कारण ही होगा। यदि आपकी माता को, जैसे एक गर्भवती महिला है, उसे यदि मधुमेह रोग है तो उसके बच्चों में भी इस रोग होने की संभावना होती है। यही क्या होता है? हमारा जेनेटिक असर होता है, यही हमारा वंश परंपरा होता है। नेक्स्ट है बच्चों आयु। जी हाँ, जब आयु में क्या होता है, यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है, किसी भी आयु में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है और उसके बाद वयस्कावस्था में भी हो सकता है, क्योंकि 45 वर्ष की आयु के बाद इसका क्या होता है, परिणाम बढ़ जाता है। 45 वर्ष की आयु के बाद ये बहुत उच्च स्तर पर हो जाता है, क्या? मधुमेह रोग। नेक्स्ट है बच्चों लिंग। जी हाँ, यह रोग स्त्रियों और पुरुषों दोनों में होता है। अगर लिंग की बात की जाए तो स्त्रियों और पुरुषों में दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में होता है स्त्रियों में नहीं होता, ये दोनों में पाया जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों मोटापा। जी हाँ, सामान्य वजन के व्यक्तियों की अपेक्षा मोटे व्यक्तियों में यह रोग बहुत देखने को पाया जाता है। यदि व्यक्ति मोटा है तो उसे बहुत ये रोग होने की संभावना होती है। कौन सा रोग? मधुमेह। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों तनाव। जी हाँ, डिप्रेशन भी बहुत बड़ी बीमारी होती है। कई बीमारियों के जन्मदाता डिप्रेशन ही कहे जाते हैं। जैसा कि मधुमेह की बात हो रही, तो मधुमेह में क्या होता है, तनाव जैसे ही तनाव आपके शरीर में आता है तो बार बार रोगों का संक्रमण भी होता है। कई रोग हो जाते हैं, जिससे चिंता, अनियमितता, भोजन आदि भी रोग के कारक हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, आपका इंसुलिन भी कम हो जाता है, तो आपको मधुमेह रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मधुमेह के प्रकार। जी हाँ, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमेह के प्रकार, एक तो हमारा होता है बाल मधुमेह, दूसरा होता है वयस्क मधुमेह। यदि प्रश्न बनता है ऐसे ही रिकेट्स है, वयस्क रिकेट्स होता है, बाल रिकेट्स होता है, और रतौंधी भी होती है। वयस्क रतौंधी होती है, बाल रतौंधी होती है, ये सब नोट कर लेना। ओके, तो पहला हमारा बाल मधुमेह। बाल मधुमेह किसे होता है, जैसे कि इस वर्ग में 20 वर्ष से कम आयु के बच्चे आते हैं। जैसे बाल मधुमेह में कितने वर्ष से कम के बच्चे आते हैं, 20 वर्ष से के अंदर में जो बच्चे होते हैं उन्हीं को यदि ये रोग हो जाता है मधुमेह, तो बाल मधुमेह कहा जाता है। क्योंकि इन रोगों में जो रोग होता है उसका मुख्य कारण इंसुलिन की कमी होती है। रोग प्रायः अल्प पोषित और दुबला पतला दिखाई देता है। जो बालक, उसी रोगियों में क्या होता है, उच्च कैलोरी उच्च प्रोटीन आहार देना चाहिए, जिससे क्या हो, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बने, जिससे रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बन सके और बाल मधुमेह रोग नष्ट हो सके। कुछ दवाइयों का भी सेवन किया जाना चाहिए मधुमेह के रोगी के लिए, जो बाल मधुमेह रोगी हैं। और नेक्स्ट हमारे बच्चों वयस्क मधुमेह रोगी। इसमें अधिकांश व्यक्ति मोटे हो जाते हैं। उपचार के रूप में उन्हें वजन कम करने वाला आहार दिया जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा कम देनी चाहिए, और रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन देना चाहिए। जी हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है जो मधुमेह के रोगी को दिया जाता है। इन रोगियों को बाल रोगियों की तुलना अधिक इंसुलिन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्या है, नेक्स्ट है मधुमेह रोगी के लिए वर्जित आहार अर्थात भोज्य पदार्थ। जो मधुमेह का रोगी है उसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ नहीं देना चाहिए, उन्हें कौन कौन से भोज्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए अपने सेवन में। तो पहला आप सबको पता होगा, जिन्हें वो मधुमेह रोग हुआ रहता है वो मीठा नहीं खाते हैं, अर्थात चीनी, गुड़, गन्ने नोट तो करना ही होगा, क्योंकि आपको अपने पेपर के टाइम अपने पेपर में लिखना पड़ेगा, या ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर यदि लिखेंगे नहीं, उनको तो पता है, अगर यह सिर्फ चीनी लिख देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, पूरा नोट लिखना पड़ेगा, जिससे आप सबको नंबर अच्छे से मिले, इसलिए पूरा याद रखना। चीनी, गुड़, गन्ने का रस, शहद, सभी प्रकार की मिठाइयाँ जो आती हैं मीठा होते हैं, और सभी प्रकार के जो पेय पदार्थ वो शर्करा युक्त होते हैं, जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, शर्करा युक्त होते हैं, वो सभी मधुमेह रोगियों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट हमारा अरबी आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, इसलिए जिमीकंद, शकरकंद और मिश्री कंद और चुकंदर और कमलगट्टा आदि भी नहीं देना चाहिए किसी मधुमेह के रोगी को। चावल बिल्कुल नहीं देना चाहिए मधुमेह के रोगी को जिसे मधुमेह हुआ हो। और नेक्स्ट हमारा किशमिश, छुहारा, खुबानी, अंजीर, उसके बाद है इन सभी को नहीं देना चाहिए। इसके बाद हमारा पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब भी मधुमेह रोगी को नहीं देना चाहिए। अब हम लोग इसी के आगे देख लेते हैं आहार। जी हाँ, आहार जैसे मधुमेह के उपचार के लिए सबसे मेन क्या होता है, आहार होता है, क्योंकि जब उसे जो व्यक्ति है जो चिकित्सा द्वारा निर्देशित आहार नापी तुली मात्रा में लिया जाना चाहिए। मुख्य रूप से जैसे कैलोरी की आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता और अनुपातिक कैलोरी, ये सब क्या है आपके आहार में आता है, इसलिए मधुमेह के रोगी को उचित आहार देना चाहिए। दूसरा है बच्चों सामान्य व्यायाम। जी हाँ, मधुमेह के उपचार के लिए सामान्य व्यायाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामान्य व्यायाम के द्वारा ही रोगी को तेजी से, जैसे प्रतिदिन 3 से 4 मील तेज गति से पैदल चलना अच्छा सामान्य व्यायाम होता है। जैसा मोटा व्यक्ति होगा तो उसका मोटापा भी कम होगा इससे, और इससे कैलोरी आवश्यकता में वृद्धि भी होगी और मोटापा बढ़ने का डर भी नहीं रहेगा। तो
कह सकते हैं सामान्य व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मधुमेह के उपचार के लिए। नेक्स्ट, इंसुलिन या मधुमेह निरोधक गोलियां। जी हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है जो मधुमेह के रोगियों को दी जाती है। और इंसुलिन या मौखिक रूप से मधुमेह विरोधी दवाइयां भी लेना चाहिए। ये रक्त में जो शर्करा का स्तर नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी उपचार। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। देखते क्या है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि रोगी व्यक्ति के लिए जो उनका आहार प्रबंधन कैसे करेंगे। इससे पहले देखा कि कौन कौन से पदार्थ हानिकारक होते हैं रोगी के लिए, मधुमेह के रोगी के लिए। इतना डिटेल में इतने कम समय में कोई आपको यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं समझाएगा, इसलिए बच्चों पूरा वीडियो देखें और बहुत ही अच्छे से आप सब समझने का प्रयास करें। और मुझे जैसा आप सबके ऊपर इसका रिएक्शन पड़ रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट किया करें। इससे मुझे अच्छा भी लगता है, आप सबके द्वारा भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप सबके लिए और भी वीडियो अपलोड करते रहें, क्योंकि आप सब सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलोरी। जी हाँ, कैलोरी की मात्रा क्या होनी चाहिए आपके मधुमेह के रोगी के लिए। अगर आप आहार का प्रबंधन कर रही हैं मधुमेह के रोगी के लिए, तो उसे मधुमेह को रोगी को सबसे पहले कैलोरी के लिए आहार तालिका बनाने से पहले रोगी को क्या देनी चाहिए, कैलोरी को जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि अलग अलग वजन के रोगी के लिए कौन से प्रकार की क्रियाशीलता वाले व्यक्ति को आहार में दी जानी चाहिए, कितनी मात्रा में कैलोरी। तो देखते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है जो जिसमें शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। जैसे कमजोर व्यक्ति है उसे 35 से कम कैलोरी 35 देना चाहिए। क्या होना चाहिए, 35 किलोग्राम भार। जी हाँ, 35 किलोग्राम भार होना चाहिए कमजोर व्यक्ति के लिए। और मध्यम जैसे मध्यम कम से कम 35, और मध्यम में 40, और अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा 45 किलोग्राम कैलोरी दी जा सकती है रोगी व्यक्ति को। और साधारण वजन वाला व्यक्ति जैसे है तो उसे कम से कम 30 ग्राम दें प्रति किलोग्राम दें। और अगर मध्यम में दे रहे हैं तो 35 किलोग्राम दें। और अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा 40 किलोग्राम, इससे अधिक नहीं दे सकते हैं। इससे अधिक यदि आप सब रोगी को देंगे तो बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, मोटे व्यक्ति के लिए कितना देंगे। मोटे व्यक्ति को 20 जैसे 20 किलोग्राम प्रति भार के हिसाब से देना पड़ता है। और 25 माध्यम के हिसाब से कम 20 है, और मध्यम है 25, और अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा 30 किलोग्राम प्रति भार के हिसाब से कैलोरी दी जानी चाहिए मोटे व्यक्ति को। और नेक्स्ट हमारा जो शैया पर लेटे हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे बहुत पीड़ित होते हैं, जो चलना फिरना उनके लिए वर्जित होता है, चल फिर नहीं पाते, उनके लिए 25 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, और जैसे कि मधुमेह का पेशेंट है उसे कार्बोहाइड्रेट कितना देना चाहिए। सामान्यतः मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक कमी नहीं हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट उसका ठीक रहता है। लेकिन उन रोगियों को आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाई जाती है जिनको इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्हें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मोटे व्यक्ति हैं, उनको क्या होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता जो होती है उन्हें घटाया जाता है। और मूत्र में कीटोन की उपस्थिति रोकने के लिए कम से कम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा रक्त में ग्लूकोज की सतह सामान्य बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक 260 ग्राम कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के आहार में उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन कितना होना चाहिए। मधुमेह के रोगी के लिए प्रोटीन उतनी ही आवश्यकता पड़ती है जितनी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होती है। इसलिए आहार में प्रोटीन की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन प्राप्त होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के अनुसार ही प्रोटीन भी दी जानी चाहिए किसको, मधुमेह के रोगी को। नेक्स्ट हमारा वसा। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सबको पता होगा, जिन रोगियों को भार अत्यधिक कम हो है और गर्भवती स्त्रियों को दूध पिलाने वाली माताओं को, बालकों को, इनको क्या होता है, इनको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा वसा। जी हाँ, वसा मधुमेह के रोगी के लिए आहार में वसा की कम मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि साथ ही
असंतृप्त वसा जैसे रिफाइंड तेल, मूंगफली का तेल आदि, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका स्तर बढ़ पाए और धमनियों को मोटा होने से बचाया जा सके, जिससे क्या होगा, शरीर का आवश्यक कुल ऊर्जा 30 से 40% भाग वसा में प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बच्चों विटामिन से। जी हाँ, विटामिन सी सॉरी बच्चों, विटामिन बी समूह के सभी जो तत्व कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी कमी होने के कोशिकाओं से पारुविक एसिड तथा लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी कमी से? विटामिन बी के समूह की कमी से। जिससे क्या होता है, नाड़ी ऊतक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और नाड़ी तंत्र भी क्षतिग्रस्त होने की लगते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि विटामिन बी समूह अधिक मात्रा में देना चाहिए, साथ ही अन्य विटामिन भी आहार में अधिक देना चाहिए। विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट हमारा खनिज लवण। जी हाँ बच्चों, खनिज लवण में क्या होता है, इसमें मधुमेह के रोगी को जो खनिज लवण है उसे समान मात्रा में की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि लेकिन मधुमेह के रोगी को यदि साथ में उच्च रक्तचाप की पीड़ा है, जैसे उच्च रक्तचाप की बीमारी है, तो उसे आहार में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मधुमेह के रोगी के लिए आहार। जी हाँ, जैसे अनाज है, मधुमेह के रोगी के लिए आहार में अनाज में जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, गेहूं का व चने का मिश्रित आटा, ये सब दे सकते हैं। नेक्स्ट दाल भी है। दाल हमारा, दालें में जैसे चने की दाल, सभी प्रकार की दाल मधुमेह के रोगी के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट सब्जियां। सब्जियों में सबसे ज्यादा पत्ते वाली सब्जियां विशेषकर देनी चाहिए। और करेला व परवल, करेले की सब्जी भी दी जानी चाहिए शुगर के पेशेंट को, अर्थात मधुमेह डायबिटीज के रोगी को। आप सबको पता होगा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करेला का जूस भी पीते हैं, जो मधुमेह से पीड़ित हैं। तो आप सबको पता होगा करेला बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा फल। जी हाँ, फल में जामुन, संतरा, अनार, बेर आदि ये सब देना चाहिए। नेक्स्ट दूध वर्ग के हैं, जैसे वसा रहित दूध, दही, मट्ठा, छेना, ये भी दे सकते हैं किसे? मधुमेह के रोगी को। नेक्स्ट मांस। मांस में क्या होता है बच्चों, मांस में सभी प्रकार की मांसें दे सकती हैं, जैसे कि मुर्गी, मछली, अंडा, इन सबको दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा सैकरीन भी दे सकते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी हिसाब से आप यदि प्रातः 6 बजे अपने रोगी को 1 कप चाय दे रहे हैं बिना शर्करा युक्त, तो फिर उसके बाद 1 कप चाय बिना शर्करा युक्त सैकरीन युक्त दे रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट 8 बजे उसी रोगी व्यक्ति को डबल रोटी मक्खन लगा कर दे सकते हैं, दलिया भी दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट दोपहर में 12 बजे उसे दूध, दाल, चपाती, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, दही, ये सब दे सकते हैं। और शाम के टाइम 1 सेब दें, चाय शक्कर रहित तथा 2 बिस्कुट भी खिला सकते हैं। रोगी व्यक्ति की बात हो रही है। और रात्रि में 8 बजे सोते समय उसे दूध देना चाहिए बिना शक्कर के। और रात्रि में 8 बजे खाने के लिए रसे की सब्जी भी दे सकते हैं, जैसे टमाटर का सूप भी दे सकते हैं, चपाती भी दे सकते हैं, रायता भी दे सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।